आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि जो वोट कास्ट का इल्ज़ाम आपके ऊपर या आपकी मिसेज के ऊपर लग रहा है वो झूठा है? बिल्कुल सरासर झूठा है वो। मतलब कि वो बीजेपी के हक में आपके यहाँ से वोट नहीं बिल्कुल नहीं गया है। कौन बोलता है? क्या सबूत है? बताइए, दिखाइए हमको। हम भी लोगों को बताएं कि हमने ऐसा किया, ये देखो वोट। जब वोट सामने आएगा तो खुद सामने सारा कुछ सामने आ जाएगा। तामीराती का मुखी है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दाम और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070 9858131580। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, होम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इद्रीस फलाही आप सब लोगों को खबरें मुसलसल के हवाले से आज शेख रियाज जी के साथ गुफ्तगू कराने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से पिछले 2 रोज़ से मुसलसल आपके पास एक ख़बर आ रही है जिसमें साफ तौर पर इनकी ज़ौजा गुलशन आरा जी पर इस तरीके का इल्ज़ाम इस वक्त पूरे पब्लिक के सामने आया है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर के चेयरमैन में अपना हक राय दही का इस्तेमाल क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के हक में दिया था। उस सिलसिले में आज रियाज शेख जी हमारे साथ बातचीत करेंगे। इन्होंने हमें आज यहाँ पे बुलाया है, ये उसके लिए पूरी वजाहत के साथ आप सब लोगों के साथ बात करना चाहेंगे। हम इन्हीं से पूछताछ करने की कोशिश करेंगे कि उसकी आखिर सच्चाई क्या है। ये किस तरीके की नोटिस आई है कि एक ही पार्टी के वर्कर हैं और एक ही पार्टी के वर्कर्स जो है इन्हीं के खिलाफ इस तरीके से जो है बात कर रहे हैं, तो आखिर चल क्या रहा है पार्टी के अंदरून में। तो सबसे पहले आपका इस्तकबाल भी करेंगे शोम चैनल डोडा में, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या सच्चाई है इस पूरे मामले की, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास तो कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, ना ही कोई इतला है पार्टी हाईकमान की तरफ से या किसी पार्टी ऑफिस की तरफ से, दफ्तर की तरफ से कोई इतला नहीं है। मैंने कल रात टीवी चैनल पर सुना कि ऐसे टीम बनाई गई थी, तो इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है। मुझे नहीं है मालूम की पेश या नहीं की, क्या रिपोर्ट बनाई। तो मैंने इतना ही सुना कि ये जो आपकी अहलिया है, मेरी अहलिया जो है, उसने वोट किया है जी बीजेपी को। बीजेपी जब चेयरमैन के चुनाव हो रहे थे डोडा में, इसमें आप क्या कहेंगे? जब उस वक्त भी ये बात चर्चे में रही थी कि आपका भी नाम उसमें लिया जा रहा था कि गुलशन आरा जी ने ही वो वोट दिया है, लेकिन उस वक्त जो है वो बात दब गई। अब 1 साल 6 महीने के बाद यानी 1.5 साल के बाद ये बात फिर से उभर कर सामने आई है, और जिसमें साफ तौर पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज़रिए से खत जो है सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक कमेटी तश्कील दी गई, कमेटी ने जो है नाम दिया है। तो फिर किस तरह से आप ये कहेंगे कि ये जो है किसी की साजिश है? देखिए, अगर आप बोल रहे हो कि उस दिन आपका नाम आया था जी, आपने वोट किया है, लेकिन उसके बाद 1.5 साल हो गया, 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। उसके बाद वो नाम सामने क्यों नहीं आया? आज तक वो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? आज ये 2-3-4 रोज में ही सारी इन्वेस्टिगेशन कैसे हो रही है, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन ये साजिश किसी और पार्टी की तो नहीं है, ये तो आपकी खुद कांग्रेस के जरिए से किया गया, तो इसमें आप साजिश किस तरह से मान? वो आप उनको पूछिए ना जिन्होंने किया, उनको। हमें तो इन्फॉर्म करना चाहिए था, हमें ऑफिस से या किसी हायर कमान से, किसी से भी हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आपके खिलाफ ऐसे हमसे पूछना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने मीडिया पे सुना, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ आने की जहमत दी, तकलीफ दी, तो इसलिए कि आपको मैं अपनी हकीकत बयान करूँ, अपनी हकीकत को आप, मेरी हकीकत को आप लोगों के सामने नशर करेंगे। सच्चाई क्या है? वोट दिया था या? सच्चाई आप सुनना चाहते हैं? सच्चाई ये है कि ये कोई साजिश के तहत, हमें सच्चाई ये है कि मैं ज़्यादातर अक्सर 2 साल से ग्राउंड में काम कर रहा हूँ, ग्राउंड में लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लोग मेरे साथ शाना बशाना चल रहे हैं, वर्कर मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल और जान से।
दयानतदारी और ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी को ये तकलीफ़ हो रही है तो वो मेरा कसूर नहीं है, वो उनका अपना कसूर है। अगर उनके पास भी वो सलाहियत थी तो उन्होंने अपने वर्कर्स को 8 साल या 10 साल क्यों नहीं जोड़ के रखा, क्यों नहीं उनको साथ चलाया जैसे मैं चला रहा हूँ। जो भी इसमें मुलविस होंगे, जो भी इस बात को उछाल रहे हैं, जो भी इस बात को टीवी चैनल पे दे रहे हैं, जो भी ये साजिशें कर रहे हैं, वो जो भी लोग हैं, शायद वही हो सकता है कि उनको मेरा चलना पसंद नहीं है, उनको पार्टी के लिए काम करना पसंद नहीं है। तो वो जैसे खुद हैं वैसा ही हमें भी समझते हैं, लेकिन हमें पार्टी में काम करना है, पार्टी में रहना है, पार्टी को चलाना है। हम जैसे काम कर रहे थे वैसे चलते रहेंगे। बात ये भी चली थी कि ये वोट कास्ट करने का जब शक हुआ था, काफ़ी सारे लोगों पर हुआ था उस दौरान, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोगों पे भी हुआ था, आज़ाद उम्मीदवारों पे भी हुआ था, फिर और साथ में जो है कांग्रेस के उम्मीदवारों पे भी हुआ था कि उनके ज़रिए से वोट कास्ट हुआ था। लेकिन बात दबने के बाद काफ़ी हद तक लोगों के बीच में ये इस तरीके की अफवाहें चल रही थी कि आपके जो क्रशर बिजनेस बंद था और आपने जब वोट वहाँ पे दिया उसके 3 या 4 दिन के बाद आपका क्रशर खुलता है। वो किस बेस पर खुला था वो क्रशर, और उसकी क्या सच्चाई आप लोगों के सामने बताएंगे? देखिए, पहले उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखी हुई थी, लेकिन जब 370 टूटा उसके बाद यहाँ फॉर्मेलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की चली। जो यहाँ यूटी है, यहाँ यूटी के ज़रिए जो भी यूटी में कानून है वो लागू किए गए। जब वो लागू किए गए तो यहाँ खुद ऑटोमेटिकली, और तब ये मेरा क्रशर बंद नहीं था, यहाँ जम्मू कश्मीर के सारे क्रशर बंद थे। वो आप माइनिंग डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं, दरियाफ्त कर सकते हैं, सारे क्रशर बंद थे। जब खुले तो सारे खुले, जब बंद हुए तो सारे बंद हुए थे। तो इसके साथ ही मैं आपसे एक बात ये भी पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से इल्ज़ाम आपकी ज़ौजा पे लग रहा है तो उसकी सफाई आप पेश करें, इसके लिए लोगों को क्या मैसेज देंगे आप, और किस तरह से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो है वोटर कोई और था, सिफारशी या उनके बारे में सफाई देने वाले आप हैं, वो क्यों नहीं है मौजूद, उसके बारे में लोगों को बताइए। देखिए, वो मेरी अहलिया है, वो मेरी हमसफ़र है, मुझे और उसमें कोई दरार नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो वोट उसने किया है वो उसने उसको किया है जिसको करना था, हमारी पार्टी के डिसिप्लिन के हिसाब से उसको दिया है। ये किसी और ने दिया है वो खुद सामने आ जाएगा। पार्टी हाईकमान से मेरी इतनी अपील है कि इन्वेस्टिगेशन कीजिए, निकालिए वो वोट, क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। निकालिए, दिखाइए लोगों को। मतलब आप इस चीज में क्या कहना चाहेंगे? सामने आ जाएगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि जो वोट कास्ट का इल्जाम आपके ऊपर या आपकी मिसेज के ऊपर लग रहा है वो झूठा है? बिल्कुल सरासर झूठा है वो। मतलब कि वो बीजेपी के हक में आपके यहाँ से वोट नहीं बिल्कुल नहीं गया है। कौन बोलता है? क्या सबूत है? बताइए, दिखाइए हमको। हम भी लोगों को बताएं कि हमने ऐसा किया, ये देखो वोट। जब वोट सामने आएगा तो खुद सामने सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो जिस तरीके से हमने रात को वो न्यूज़ भी देखी उसमें काफ़ी सारे लोग वो तबसरे में भी बता रहे हैं कि हाँ जी ये तो हमें पहले से ही पता था, ये कौन सी नई बात है वगैरह, इस तरीके की बातें चल रही थी। उस पर आप क्या कहेंगे? पहले से पता था उन लोगों को, तो उनने इन्वेस्टिगेशन 1.5 साल से क्यों नहीं की? अगर पता था क्यों नहीं निकाला उस वोट को? निकालना चाहिए था, दिखाना चाहिए था लोगों को। आप कोई कुछ भी बोल सकता है, उसमें मैं क्या कहूँगा, वो आप उनसे पूछे। और साथ ही साथ इनसे हम ये भी पूछना चाहेंगे, आप मुझे ये बताइए, काफ़ी सारे उसमें ये भी लिखा है कि काफ़ी सारे ओहदेदारान कांग्रेस के और काफ़ी सारे वर्करों ने वो एप्लीकेशंस दी थी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, फिर वो कमेटी के मेंबरान यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ से वर्कर्स और बाकी सब लोगों से पूछताछ करने के बाद मालूम करके ये रिपोर्ट सबमिट की है कि गुलशन आरा जी ने वोट कास्ट किया था। उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, उनको ऊपर वाले ने इल्हाम भेजा होगा कि आप ऐसा करो। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्कर आप यहाँ आपके सामने है, इनसे पूछे उनने किन वर्करों से पूछा, मैं उनको नहीं जानता हूँ। और उन किन अहदेदारों को पूछा, मैं उनको भी नहीं जानता हूँ। वो कौन से अहदेदार हैं, क्या अहदा है उनको कांग्रेस पार्टी में, मुझे ये मालूम नहीं। वो आप उनसे पूछे जिन्होंने ऐसा किया। लेकिन क्यों किया ये वो लोग जानते होंगे। लेकिन आपको नहीं लगता? पार्टी के बेसिक वर्कर हैं, हम तो पार्टी के लिए काम करेंगे, करते आए हैं, इंशाल्लाह इससे और ज़्यादा करेंगे, पार्टी को मजबूत बनाएंगे, अपना जम्मू कश्मीर में एक चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और इस जम्मू कश्मीर को
उस उरूज पे ले जाएंगे कि जो जैसा राज आज तक किसी ने नहीं किया है, वो राज वैसा राज हम आपको करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपको बताएगा। जिस तरीके से वो खबर और आपका इंटरव्यू, इन दोनों को अगर मिलाने के बाद कहीं ना कहीं ये बात सामने उभर कर आ रही है कि इस वक्त ज़िला डोडा के अंदर खुसूसन कांग्रेस के 2 ग्रोह बन चुके हैं, जिनमें से कहीं ना कहीं कुछ वर्कर्स का बता रहे हैं आपकी। अभी ये जो वर्कर्स हैं इधर, इनको पूछे कि इनमें से किसी ने जो इन्वेस्टिगेशन टीम को ये नहीं बताया कि हमने वोट किया है, फिर कौन सी वो टीम है, फिर कौन से वर्कर, और आप भी बोलते हैं वो हैं कौन लोग वगैरह, तो किस तरह से? हम तो जानते ही नहीं है, वो उन्हीं को पता होगा वो कौन लोग हैं। 2 टोले नहीं बन किया वो मैं नहीं कह सकता हूँ। ये हाईकमान को फैसला करना है, ये हाईकमान को सोचना है, हाईकमान को देखना है कि हमें पार्टी में कौन नुकसानदेह है और कौन फायदेमंद है। ये तो हाईकमान के फैसले पे ही हो सकता है। तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरीके से जो है पूरा मामला इस वक्त सियासी सरगर्मी और सियासी जलजला, जिस तरीके से मैंने आपको परसों ही बोला था कि इस तरीके से चुनाव या खुसूसन ज़िला डोडा के अंदर अब आने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के ही जो है वर्कर्स कांग्रेस के लोगों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस के वर्कर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज़रिए से लेटर जो सामने आया है, आज इनसे जब हमने बातचीत की, इनके मुताबिक कि इन्हें न पूछा गया और न इन्हें कभी उस तरीके का कोई नोटिस, न इनके पास कोई टीम आई, न इन्हें किसी टीम ने ये पूछा क्या आपने वो वोट दिया या नहीं। और क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कांग्रेस पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पे 90% वर्कर्स, वोटर्स आज़ाद साहब से जुड़े हुए हैं। हम आज़ाद साहब के सिपाही हैं। तो ये जो एलिगेशन है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो भी ये उभर कर बातें सामने आई हैं, हम इस पे यही कहना चाहेंगे कि अगर ये आज़ाद साहब की क़यादत में कमेटी बनी है तो उसने इन्वेस्टिगेशन किया है और उन्होंने प्रूव किया है कि ये जो गुलशन आरा जी पे ब्लेम है कि उनने बीजेपी को वोट डाला है, अगर उस कमेटी ने, आज़ाद साहब की क़यादत वाली कमेटी ने ये पाया है कि ये इसके लिए कसूरवार हैं, तो उस पे फिर आज़ाद साहब को, अपने वर्कर्स को बताना चाहिए, खुद आके बोलना चाहिए कि हाँ ये कसूरवार हैं, तो ताकि हम इनसे दूर रहें और हम कोई पार्टी विरोधी लोगों से दूर रहें। मतलब आज़ाद साहब और आज़ाद साहब की कांग्रेस कोई और है और किसी और की कांग्रेस कोई और है, ये क्या है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आज़ाद साहब बता रहे हैं। नहीं, आप मेरे मुंह में बात डालने की कोशिश मत कीजिए। आप जवाब लीजिए मुझसे, मैं पूरे खुले दिल से आपको जवाब दे रहा हूं और हर बात का जवाब दूंगा। आज़ाद साहब की कांग्रेस अलहदा नहीं है या किसी और ग्रुप की नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे बड़ा चेहरा माना जाए आज़ाद साहब, तो गलत नहीं होगा। आज़ाद साहब यहाँ की कांग्रेस हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, वरना कांग्रेस को उनसे पहले यहाँ कोई नहीं जानता था। तो हम आज़ाद साहब को सबसे बेहतरीन लीडर मानते हैं, अपना कायद मानते हैं, हम उनके सिपाही हैं। तो हम किसी और टीम को क्यों माने जो किसी निचले सतह पे बने हो और कांग्रेस में गुटबाजियाँ करती हो, हम उसको क्यों माने? हम अपने कायद को मानते हैं, उनके बयान को मानेंगे जब वो हमसे कहेंगे कि हाँ ये सच है। और मैं आज़ाद साहब से भी पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि आज़ाद साहब, आप अपनी टीम बनाइए, उससे इन्वेस्टिगेट करवाइए। अगर वो टीम हमें ये रिपोर्ट सामने ला कर देती है कि ऐसा हुआ है, तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस ग्रोह को या उस ग्रुप को जो ऐसे पार्टी के अंदर दरारें डाल रहा है, पार्टी को बांटने की कोशिश कर रहा है, उस ग्रोह को ऐसी सज़ा दी जाए ताकि वो, क्या कहते हैं, आइंदा ऐसा कोई पार्टी के अंदर कोई खलल ना डालें, पार्टी को बांटने की कोशिश ना करें। आप जिस तरीके से कांग्रेस के वर्कर हैं, तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से तशकील दी गई है आज़ाद साहब के खिलाफ काम करके? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमने मीडिया के ज़रिए से सुना, हमें मालूम नहीं है अभी ये टीम किसने तैयार की है, किस लेवल पे बनाई गई है, कौन इसका, क्या कहते हैं, हेड था, कौन इसमें थे। इसमें तो रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वर्करों से पूछा गया, क्या वो आसमान से वर्कर उतरे हैं? हम भी तो
2 से जुड़े हुए हैं कांग्रेस के साथ, हम भी कांग्रेस के बेसिक वर्कर हैं, हमें तो कोई पता नहीं, हमें तो कोई इल्म नहीं, किसी ने नहीं पूछा। और वर्कर क्या बताएगा? वोटर ने डाला है, वो क्या कहते हैं पर्दे के अंदर डाला है, वर्कर को क्या मालूम है? मुझे क्या मालूम? मैंने तो गुलशन आरा जी को वोट डाल के डीडीसी मेंबर बनाया। अब मुझे ये नहीं पता उनने चेयरपर्सन के लिए किसको वोट डाला है। वो तो या तो वो बता सकती हैं या इन्वेस्टिगेशन टीम। अगर इन्वेस्टिगेशन का कांग्रेस का ये मयार है, हमारी कमेटी का ये मयार है कि वो वर्करों से पूछ के किसी वोट का डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ पड़ा है, ये तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि वर्कर क्या बताएगा? अब वोटर तो अंदर पर्दे में वोट डाल रहा है, मैं क्या बताऊंगा उसके बारे में उसने क्या किया है? अगर ऐसा किया है तो वो गुनहगार है, वो पार्टी विरोधी है, उसने पार्टी के खिलाफ काम किया है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर नहीं किया है तो उस सूरत में उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो ऐसे प्रोपेगेंडे करते हैं, जो पार्टी को बांटने का काम करते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, न्यूज़ 18 उर्दू के पास जो लेटर मिला है वो जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी का लेटर है, तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी का लेटर को यहाँ से बना सकते हैं और उस पर अपने साइन लगा सकते हैं? देखिए अभी तो हम इस पे पूरी मतलब हम टिप्पणी तब कर सकते हैं जब अथेंटिक तौर पे ये लेटर सामने आए। हाईकमान आपकी इस तरीके से कर रही है ना, हाईकमान से जो है आपका लेटर जो सामने उभर कर आ रहा है मीडिया के पास, जो हाईकमान आपकी है जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी है, ये डोडा के हाथ में इस तरीके का फैसला सुना है, तो इसमें किस तरीके की साजिश आपको लगती? या तो आप उसको खुले तौर पर बताइए, तो या तो फिर उस बात पे बात ही ना करिए। देखिए अभी ना हम इस एलिगेशन को पूरी तरह से कंडेम कर सकते हैं ना एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब तक ना आज़ाद साहब के मुंह से हम ये बात सुने कि मेरे वफादार कौन हैं, मेरे गुनाहगार कौन हैं जो मेरी पार्टी में नुकसान कर रहे हैं, हम तो उनके बेसिक वर्कर हैं, हम पार्टी के लिए काम करते हैं, हम उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनके फरमानों का इंतज़ार करते हैं। अगर ऐसा कोई सामने आता है, जब वो इस पे खुल के सामने आएंगे तो हम उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमने किस तरफ जाना है और किसको छोड़ना है, किसके साथ रहना है। मेरा नाम गिरधारी लाल शर्मा है। कांग्रेस के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस के अंदर जो हमने ये आज ही सुनी ये बात कि हमारे रियाज साहब यानी कि गुलशन आरा जो हमारे डीडीसी चेयरमैन है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने बीजेपी को वोट पोल किया। लेकिन मुझे ये अफसोस होता है कि अगर एक पोल जब पर्दे के अंदर डाला जाता है तो एक वर्कर्स या किसी लीडर्स को इस बारे में कोई इल्म नहीं होता है कि वोट किसको पोल किया गया है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि गुलशन आरा जी के ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगाया गया है। तो ये उन लोगों से सबूत लेना चाहिए जिन्होंने इस बात को उठाया है। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा नहीं हुआ? मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि गुलशन आरा जी बीजेपी को वोट पोल करेंगे। जब इनको बेनिफिट मिल रहा था बीजेपी की तरफ से, मैंडेट मिल रहा था इनको बीजेपी की तरफ से, तो उस वक्त ये तैयार नहीं हुए वहां जाने के लिए, तो वोट पोल करने के लिए कैसे तैयार होते? अब्दुलरशीद तो इधर उधर की बात न कर, तो ये बता काफिला कहाँ लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेरी इतनी ही गुजारिश है, जो बात पार्टी के अंदर उठ रही है इससे पार्टी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर तो ये पार्टी से उठी है तो फिर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन अगर साजिश है तो पार्टी की हाई कमान को इस पर जल्द अज जल्द एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए ताकि इंक्वायरी हो सके और सच को लोगों तक जो है पहुंचाया जाए।